खबरों में बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के जालना शहर से एक बार फिर से एक बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आ रहा है, जहां शहर के ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल महावीर स्तंभ पर बीती रात हरा झंडा लगाए जाने की घटना ने जैन समाज को आहत कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये काम जो है वो जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से किया गया है। घटना के तुरंत बाद जैन समाज के सैकड़ों लोग बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग भी करने लगे हैं। जैन समाज के एक प्रतिनिधि ने कहा कि ये सिर्फ झंडा नहीं, हमारी आस्था पर हमला है। पहले गौवंश की हत्या, अब महावीर स्तंभ का अपमान, ये सिलसिला रुकना चाहिए। घटना के विरोध में सभी हिंदू समाज के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग भी कर दी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। आरोपी की पहचान के प्रयास लगातार जारी हैं। इसके बाद जैन समाज के युवाओं ने महावीर स्तंभ का शुद्धिकरण कर धार्मिक विधि के अनुसार सफाई की। जालना पुलिस ने सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है और नगर निगम को आदेश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर लगे संदिग्ध झंडों को हटाया जाए। वहीं स्थानीय नागरिकों ने आशंका जताई है कि ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है। कई लोगों ने इसे एक जिहादी मानसिकता से प्रेरित हरकत बताया, जिससे शहर का माहौल खराब किया जा सके। तो बता दें कि जिहादियों का जो है लगातार महाराष्ट्र में जो कहा जा रहा है कि किसी न किसी साजिश के तहत बार बार कई सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी फिलिस्तीनी झंडा लहराया जाता है, कभी गौवंश के जो कटे हुए गौमांस मिलता है, कभी फिलिस्तीनी झंडा कहीं लहराया जाता है। इसके बाद जो है महावीर स्तंभ में झंडा लगाने की जो घटना सामने आई, जिसके बाद जैन समाज। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो झंडा लगाने की बात जो है महावीर स्तंभ में, ये कब सामने आई? देखिए, बीती रात का ये पूरा मामला है और आपको बता दूं कि ये जो जिहादी लगातार इस तरह की हरकत जालना में करते हुए नजर आ रहे हैं। हम हर दिन जालना की एक से बढ़कर एक इस तरह की खबरें को अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी गणपति उत्सव के दौरान इन्हीं जिहादियों ने सरेआम गौ माता की हत्या करके वीडियो वायरल किया था। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि इन्होंने जो मजहबी जुलूस के दरमियान अभी जो है हरा झंडा उस पवित्र स्थान पर, जैन समाज का जो पवित्र स्तंभ होता है महावीर स्तंभ, उस पर लगा दिया था, जिसके बाद जैन समाज में काफी आक्रोश देखा गया। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग और हिंदू संगठन के लोग पुलिस थाने पहुंचे और इस जिहादी पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अचानक वहां से वो झंडा जिहादियों ने तुरंत निकाल भी दिया था। लेकिन फिर भी जैन समाज ने विधि विधान से वहां पर उस जमीन को विजय स्तंभ जो महावीर स्तंभ है वहां पर करके गौमूत्र से उसे पवित्र किया गया वापस दोबारा से, और मांग की गई है कि इन जिहादियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। हिंदू संगठन सबसे आह्वान किया गया है कि लगातार इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल बाबूलाल जी, ये बताइए कि सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र पुलिस ने किया है, क्या अभी तक कोई सुराग मिले हैं? क्या किसने लगाया? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी से शांत रहने की अपील की है और साथ ही कहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो भी जिहादी का चेहरा आएगा सामने, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, इस तरह से आश्वासन दिया गया है। और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो घटनाएं हो रही है अब इसके ऊपर लगाम पुलिस लगाएगी। इस तरह की घटना अब जालना शहर में बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और इस तरह का आश्वासन पुलिस में देने के बाद हिंदू समाज शांत जरूर हुआ है, लेकिन हिंदू समाज ने कहा है कि ये दो घटना हुई है एक हफ्ते में, अगर इस तरह की हरकत हुई तो बिल्कुल भी हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। जैन समाज भी इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रोशित है, क्योंकि किस तरह से ये जो है मजहबी जुलूस के नाम पर इस तरह से उद्यम मचाते हुए देश भर में दिख रहे हैं। कहीं पर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे, कहीं पर से जुदा के नारे लग रहे हैं, और इस तरह से अब ये महावीर स्तंभ जो कि जैन समाज का प्रतीक है, और इसके ऊपर इस तरह से हरा झंडा लगा दिया गया था, हालांकि उससे अब
निकाल दिया गया है। लेकिन अब बिल्कुल, उस घटनाएं गिरफ्तारी तो की मांग बाबूलाल की है। लगातार सामने आ रही हैं, जैसे कि आप भी बता रहे थे कि इस तरह के जो मामले हैं इसके पहले भी सामने आए और हम खुद सुदर्शन न्यूज के माध्यम से दिखाते रहे। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़े कर रही है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। ऐसी कोई अपडेट पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल इसी पूरे मामले को लेकर सकल हिंदू समाज और जैन समाज ने भी चिंता जताई थी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी, उनको ज्ञापन दिया गया था निश्चित तौर पर। और उसके बाद पुलिस ने जानकारी दी है कि पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। ये 2 घटना हुई है, बिल्कुल निंदनीय है। एक जो घटना हुई थी उसके अपराधियों को, 3 जिहादियों को जालना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो गौ हत्या का मामला था उसमें। लेकिन ये जो झंडा लगाया गया है महावीर स्तंभ पे, जैन समाज के पवित्र स्थल पर हरा झंडा जिहादियों ने लगाया है, इसमें पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द से जल्द इस जिहादी को भी गिरफ्तार करने की बात पुलिस के द्वारा की गई है। बाबूलाल, यह बताइए कि इस तरह के मामले तो लगातार ही सामने आ रहे हैं, फिलहाल इलाके में स्थिति कैसी बनी हुई है अभी? देखिए, इन दोनों मामलों को लेकर, क्योंकि एक ही हफ्ते में दूसरा मामला है, जो गणपति उत्सव चल रहा था उसमें उन्होंने गौ माता की हत्या करके वीडियो वायरल किया था और जैसे ही गणपति उत्सव खत्म होता है तो ये जो मजहबी जुलूस के नाम पर इन्होंने ये जो हरा झंडा था उसको महावीर स्तंभ पर लगा दिया था। तो ये एक हफ्ते के अंदर दूसरी इस तरह की जिहादी घटना से कहीं न कहीं हिंदुओं में काफी आक्रोश है। बड़ी संख्या में इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठन और जैन समाज के लोग इसीलिए पुलिस थाने पहुंचे थे कि बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह की घटना होती रही तो हिंदू समाज और जैन समाज सड़क पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, पूरा शहर जालना बंद करने का आह्वान भी किया गया है। लेकिन पुलिस ने सबको शांत रहने का आह्वान किया है। आप शांत रहिए, निश्चित तौर पर पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द जो है जिहादी है जिसने भी हरकत की है, हरा झंडा लहराया जी, महावीर स्तंभ पर, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाबूलाल, ये बताइए कि राजनीतिक कोई प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है क्या? देखिए, दोनों मामले में अभी तक किसी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जो लड़ाई लड़ रहा है तो अकेला हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज और जैन समाज लड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक प्रतिक्रिया यानी कि वही है ना कि हर किसी को अपने अपने समाज की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। हिंदुओं को अपने समाज की रक्षा, अपने हिंदुत्व की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीति लोगों को कहीं लगता है कि अगर हम बीच में जाएंगे तो हमारे आने वाले चुनावों का नुकसान ना हो, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए। लेकिन हिंदू समाज अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अगर ऐसी घटना हुई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की तैयारी भी हिंदू समाज की तरफ से की गई। क्या लगता है बाबूलाल कि आने वाले समय में, जैसे कि चुनाव की बात आप कह ही रहे हैं, तो चुनाव की वजह से ही किसी तरह से बदनाम करने की या फिर किसी तरह की कोई साजिश रची जा रही है चुनाव को देखते हुए ही? देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में पिछले 5-6 वर्षों से जो है महानगर पालिका प्रशासन के चुनाव रुके हुए हैं और अब उस चुनाव की तैयारी लगभग जोरों शोरों में चल रही है। तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में कैसे दखल करके और जो सरकार है उसको कैसे बदनाम किया जाए, इसका षड्यंत्र भी लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये सिर्फ जालना का ही मामला नहीं है, हमने धाराशिव, सोलापुर, छत्रपति संभाजी नगर और अहिल्यानगर ऐसे कई जिलों की खबरें हम रोज सामने लेकर आते हैं। वहां पर सिर्फ कुछ जिलों का ही मामला नहीं है, पूरे महाराष्ट्र भर से ही इस तरह के मामले जो है बाबूलाल सामने आ रहे हैं। कहीं पर गौवंश के अवशेष, जो गौवंश मिल रहे हैं गौ काटे हुए, कहीं से फिलिस्तीनी झंडा मिल रहा है, कहीं इस तरह के स्तंभ पर झंडा लगाया हुआ है, कहीं जो है गौ तस्करी की घटनाएं सामने आ रही है, कहीं गणेश मूर्ति पर भी थूकने की, जैसे कि कल हमने ये खबर दिखाई थी सुदर्शन न्यूज के माध्यम से कि जो है गणेश जी की मूर्ति पर जो है वो थूकने की घटना सामने आई। तो इस तरह के मामले लगातार ही बाबूलाल सामने आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, आपने पूरी जानकारी दी।